अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कतीरन व निसाअ खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि दुअफ़िन क़ुव्वह सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन दुअफ़न व शैबह यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। इलाही तेरी चौखट पे भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फ़क़्र हूँ इज्ज़ो नदामत बन के आया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है। भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर सुकूने क़ल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर लुटा कर सारी पूंजी गफलतो इस्यां की दलदल में सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में। गुनाहों की लिपट से कायनाते क़ल्ब अफसुरदा इरादे बनकर
अपनी हालत की तबाही से तेरे दरबार में लाया हूँ। अब अपनी ज़बों हाली तेरी चौखट के लायक, हर अमल से हाथ हैं खाली। ये तेरा घर है, तेरे मेहर का दरबार है मौला, सरापा नूर है, एक महबते अनवार है मौला। तेरी चौखट के जो आदाब हैं मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। ज़बां ग़र्क़े नदामत दिल की नाक़िस तर्जुमानी पर, खुदाया रहम मेरी इस ज़ुबाने बेज़ुबानी पर। ये आँखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क़्र हूँ, इज्ज़ो नदामत बन के आया हूँ, सरापा फ़क़्र हूँ, इज्ज़ो नदामत बन के आया हूँ। सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज़ मोहतरम उलमाए किराम, इलाके के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सीमांचल के इलाके में जलसे और प्रोग्राम आम तौर से अक्टूबर, नवंबर और थोड़े बहुत दिसंबर के महीने में होते हैं। इस एतबार से जलसों के इस सीज़न का आपके इस इलाके में आज का ये प्रोग्राम मेरे लिए पहला प्रोग्राम है। मैं जब अभी किशनगंज से आपके बीच में आया, आपके गांव के एक नौजवान आलिम दीन मौलाना दिलावर हुसैन आलियावी साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम की तारीख़ मुझसे ली थी, मैंने उनसे पूछा कि बंगला ज़बान थोड़ी बहुत जो मुझे आती है, मैंने ऐसे मजाक में उनसे पूछा कि आमी के कोकुन टाइम दिबेन, तो उन्होंने कहा कि एकुन दिबे देबो। मैं घबरा गया, मैंने कहा अभी 11 बज रहे हैं। उन्होंने कहा शेख अभी शबनम बहुत गिर रही है, बहुत सारे लोग प्रोग्राम में जिनको किसी ने ये बता दिया कि आप नहीं आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं प्रोग्राम में, आपका जाना अभी ज़रूरी है। मैं बहुत लंबा सफ़र करके आया था, खाना वगैरह भी नहीं खाया था, लेकिन जब ये सुना कि पब्लिक जाने लगी है और बाहर निकला तो देखा कई गाड़ियां वापस भी जा रही हैं, तो मैंने कहा चलो भाई खाना वाना बाद में खाएंगे, पहले चल के प्रोग्राम देख लेते हैं। लेकिन पिंडाल के नीचे अभी भी अल्लाह के फजल व करम से हमारी माएँ बहनें भी बहुत अच्छी तादाद में मौजूद हैं और हमारे भाई और बुज़ुर्ग भी बहुत अच्छी तादाद में मौजूद हैं। हम ये भी जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम, जैसा कि मुझे बताया गया कि ईदगाह की ज़मीन के ताल्लुक़ से या उसकी तामीर के ताल्लुक़ से है। आपके इलाके में ये प्रोग्राम जो भी होते हैं आम तौर से चंदे के लिए होते हैं, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, ईदगाह के लिए, कब्रस्तान के लिए। मैं चंदे वाला मौलवी और मुकर्रिर नहीं हूँ। वो बंगला ज़बान के मुकर्रिर आपके बीच में आए होंगे या आएंगे जो
चंदे के लिए आपके सामने तकरीरें करेंगे, लेकिन आप मुझे जानते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, जलसे की इंतज़ामिया कमेटी चादर लेके मर्दों के बीच में भी औरतों के बीच में भी चंदे के लिए उनके आदमी टहल रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि इतना बड़ा प्रोग्राम जिसकी तैयारी महीनों पहले होती है, लाखों खर्च होता है, असल मकसद जो है वो ईदगाह की ज़मीन का और ईदगाह का मामला है। आप हजरात बढ़ चढ़ करके इस कार्य खैर में ज़रूर हिस्सा लें। अल्लाह ताला आप सबकी नेकी को, आपके चंदे को, आपके दान को, आपके सदका खैरात को कबूल फरमाए और इस नेकी के काम में हम सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद सूरह रूम की एक आयत पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने मानव जीवन के 3 अलग अलग पीरियड, 3 अलग अलग दौर का जिक्र किया है। इंसानी जिंदगी में 3 दौर आते हैं। आइए आयत करीमा का तर्जमा देख लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको कमज़ोर बनाया। तुम पैदा हुए माँ के पेट से कमज़ोर, 6 महीने के थे तो तब भी कमज़ोर, साल भर के थे तो तब भी कमज़ोर। इतने कमज़ोर तुम्हें बात करना भी नहीं आता था। तुम खाना मांगते थे तो रोने लगते थे, तुम पानी मांगते थे तो रोने लगते थे, बुखार आता था तो रोने लगते थे, पेट में दर्द होता था तब भी रोने लगते थे। 6 महीने का 1 साल का बच्चा अपने बात को कहने का उसके पास एक ही मीडियम है, वो रोने लगता है, इतना कमजोर होता है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसके अंदर ताकत आने लगती है। पहले वो घुटनों के बल चलने लगता है, दीवार के सहारे खड़ा होने लगता है, चलने लगता है। फिर वो वक्त आता है कि माँ बाप उंगली पकड़ करके उसको चलाना सिखाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है, वही लड़का वही लड़की जो माँ बाप की उंगली पकड़ के चला करता था, जब वो जवान हो जाता है, 15-16 साल का हो जाता है, 18 साल का लड़का या लड़की हो जाते हैं, जब वो जवान हो जाते हैं तो इतनी तेज़ी से ज़िंदगी की गाड़ी उनकी चलने लगती है कि फिर वो किसी के रोकने से भी नहीं रुकते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, अल्लाह ने तुमको कमज़ोर बनाया और कमज़ोरी के बाद, बचपन के बाद फिर अल्लाह ने तुमको ताकतवर बनाया, जवान बनाया। तुम 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के हो गए, तुम्हारे अंदर ताकत आ गई, एनर्जी आ गई, शक्ति आ गई। लेकिन जिस तरीके से सुबह जब सूरज निकलता है, सूरज जब सुबह को निकलता है तो सूरज की गर्मी में कमी होती है, सूरज की तपिश में कमी होती है। लेकिन सूरज जैसे जैसे आसमान के बीच में पहुंचता है और दोपहर का टाइम होता है तो सूरज अपने पूरे शबाब पर आ जाता है। सूरज की रोशनी में बड़ी गर्मी आ जाती है, सूरज जवान हो जाता है। लेकिन सूरज जब दोपहर के टाइम बहुत गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम भी आता है, वो सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है और ढलते ढलते मगरिब का टाइम होते होते सूरज डूब जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अरबी के अंदर एक कहावत है, लिकुल्ल जवादिन कबवा व लिकुल्ल सैफिन नबवा। जितना भी तेज रफ्तार दौड़ने वाला घोड़ा हो, एक न एक दिन उस घोड़े को फिसलना पड़ता है, एक न एक दिन वो घोड़ा फिसल करके गिर जाता है। और जितनी भी तेज तलवार हो, एक न एक बार ऐसा होता है कि वो तलवार काम करना बंद कर देती है। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह कुरान में कह रहा है, हमने तुमको कमज़ोर बनाया और कमज़ोर के बाद तुम्हें ताकतवर बनाया, तुम्हें जवान
जवान बनाया। और जवानी के बाद जब तुम 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, तुम्हारे बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगे, तुम्हारे बदन पे झुर्रियाँ पड़ने लगी, तुम्हारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगी, तुम ज़रा सा दौड़ने लगे तो हाँफने लगे, तुम्हारे बदन की ताकत कम होने लगी। इस बात का संकेत आ गया, इस बात की अलामत बन गई कि अब तुम्हारी जवानी का पीरियड ख़त्म होने लगा, अब तुम बुढ़ापे में दाखिल हो गए। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़, अल्लाह ने तुमको कमज़ोर बनाया, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर कमज़ोरी के बाद ताकतवर बनाया, जवान बनाया। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, और फिर ताकत के बाद अल्लाह ने तुमको दोबारा फिर कमज़ोर बनाया, फिर बूढ़ा बना दिया। पता ये चला इंसान के जीवन में 3 दौर आते हैं, एक बचपन का दौर, एक जवानी का दौर, एक बुढ़ापे का दौर। अल्लाह ने बचपन को भी कमज़ोरी का दौर कहा, अल्लाह ने बुढ़ापे को भी कमज़ोरी का दौर कहा, बीच में ताकत का एक ही दौर है मेरे साथियों, वो जवानी का दौर है। ये जवानी का दौर अल्लाह ताला ने आपको ताकत का दौर दिया है। इस जवानी में आप जो कर सकते हैं वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते, वो बचपन में नहीं कर सकते। इस जवानी में आपके अंदर जो ताकत और जो एनर्जी है वो 50 साल के होने के बाद भी आपको नहीं मिलने वाली, और 10 साल के बच्चे के अंदर भी वो ताकत नहीं मिलने वाली। ये ताकत का ज़माना है, ये एनर्जी और शक्ति और पावर का ज़माना है। लेकिन जवानी का ये दौर, हमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो जवानी के इस दौर का मिसयूज़ कर रही है, इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, इसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है। कोई ऐसा भी नौजवान है जिसकी जवानी ज़िना के अड्डों पर गुजर रही है, कोई ऐसा भी नौजवान है जिसकी जवानी अपनी आँखों को गलत चीज़ों को देखने में गुजर रही है, कोई ऐसा भी नौजवान है जिसकी जवानी शराब में, चरस में, गांजे में और नशे में गुजर रही है, कोई ऐसी भी नौजवान लड़की है जिसको अल्लाह ताला ने जवानी की नेमत भी दिया है, खूबसूरत भी बनाया है, और वो अपनी खूबसूरती का गलत इस्तेमाल कर रही है, वो ज़िनाकारी के रास्ते पर जा रही है, वो बदकारी के रास्ते पर जा रही है। कान खोल करके सुन लो मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इस जवानी की नेमत का अल्लाह ताला हम सबसे हिसाब अलग से लेगा। सारी जिंदगी का हिसाब तो होगा, अलग से क़यामत के दिन जवानी का हिसाब हमें अलग से देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, मेरे बंदे मैंने तुझको 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की तुझको ज़िंदगी दी थी, तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा, तूने अपना जीवन कहाँ गुजारा, तेरी 60 साल की ज़िंदगी कहाँ गुजरी, तू हिसाब दे। दूसरा सवाल, वन शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, जो 20 साल से लेकर के 40 साल का दौर था, जो ताकत का दौर था, जो एनर्जी का दौर था, मेरे बंदे तूने जवानी के दौर को कहाँ गुजारा।